हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने लगी, आका रात को ख्वाब देखा, आपके जिस्म से एक टुकड़ा अलग होके मेरी गोद में आ गया। नबूवत वाले जिस्म से गोश्त का टुकड़ा अलग हुआ, एक टुकड़ा कट के मेरी गोद में आ गया। इसको बयान करते हुए डर लग रहा है, बयान करते हुए परेशानी हो रही है। आपके जिस्म का टुकड़ा देखा, मैंने गोश्त का हिस्सा देखा। अल्लाह के पाक पैगंबर मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे, उम्मे फजल परेशानी की जरूरत कोई नहीं, घबराने की जरूरत कोई नहीं, तेरा ख्वाब बड़ा आला है। फरमाया, अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के घर दूसरे बेटे की विलादत होगी, हसन के बाद दूसरा बेटा पैदा होगा, तू अपनी गोद में रखेगी, तुझे गोद में बिठाने का मौका मिलेगा, तुझे गोद में रखने का मौका मिलेगा। फरमाया, परेशान ना हो, अल्लाह मुझे नवासे की नेमत अता करेगा। इसमें परेशानी की बात नहीं है, वो मेरे जिस्म का ही टुकड़ा है, उसका सुदूर मुझसे ही होगा और वो तेरी गोद में आएगा। शाबानुल मुअज्जम का महीना, रमजान बिल्कुल करीब, 4 हिजरी आका को इत्तला मिल गई, आका अल्लाह ने हजरत फातिमा को दूसरा बेटा अता कर दिया। अल्लाह ने हसन के बाद एक और बेटे की नेमत अता फरमा दी। मेरे महबूब तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, अपनी बेटी के घर आए, बेटी को मुबारकबाद दी। अल्लाह इस बेटे को तेरे लिए बरकत वाला बनाए। अपने हाथों में उठाया, अल्लाह के नबी ने अजान पढ़ी, इमामुल अंबिया ने अजान पढ़ी, सारे नबियों के सरदार ने अजान पढ़ी, कान में अजान भी खुद पढ़ी, अपना लुआबे दहन भी अता फरमाया। उनके मुंह मुबारक के अंदर अपना लुआब मुबारक भी डाला, उंगली से शहद भी मुंह के अंदर डाला और डालने के बाद फरमाया, मैंने इसका नाम हुसैन रखा, मेरे नवासे का नाम हुसैन होगा। आजान भी खुद पढ़ी, नाम भी खुद रखा, घुट्टी भी खुद ही अता फरमाई और उनको बोसा दिया, पेशानी को चूमने लगी, बरकत की दुआएं फरमाई, रहमत के लिए दुआएं फरमाई, बेशुमार दुआएं उन्हें अता फरमाई। अल्लाह के नबी से दुआएं मिली, अल्लाह के नबी से घुट्टी मिली और सारी जिंदगी अल्लाह के नबी ने इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत फरमाई। कभी गोद में उठाकर मदीना की गलियों में चला करते, कभी गोद में उठाकर मस्जिद नबवी के अंदर लेकर आते, कभी कंधों पर बिठा लिया करते। अल्लाह के पाक पैगंबर ने एक मर्तबा यूं कंधे पे बिठाया हुआ, इमाम आली मकाम को बिठाया हुआ, एक सहाबी की नजर पड़ गई, ये मंजर देखा, अल्लाह के नबी ने नवासे को कंधे पे उठाया हुआ, इमाम हुसैन को बिठाया हुआ, इस हसीन मंजर को देखा, नबियों के सरदार ने जन्नती जवानों के सरदार को बिठाया हुआ। ये मंजर देख के वो कहने लगा, वो सहाबी ये कहने लगा, ऐ बच्चे तेरी क्या शान है, अल्लाह ने तुझे कितना मर्तबा अता किया, तुझे कितनी फजीलत अता की, तुझे कितनी आला सवारी मिली, कितना आला जिस्म मिला, कितना आला कंधा बैठने के लिए मिला, नबूवत का वजूद मिला, रिसालत के कंधे मिले, अल्लाह के नबी का कंधा मिल गया। उसने कहा तेरी शान बड़ी निराली। अल्लाह के नबी ने यूं रहमत वाली निगाहें डाली, नबूवत वाली निगाहें डाली, फरमा मेरे सहाबी सवारी भी आला, सवार भी बड़ा आला।
सवारी भी बड़ी आला, सवार भी बड़ा आला है, इसकी शान भी निराली, इसका मकाम भी निराला, इसकी फजीलत भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी यूं मिंबर पे तशरीफ फरमा, इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, सुरख रंग के जोड़े पहने हुए हैं, लंबा कुर्ता पहना हुआ, पाँव में अटका, जमीन पे गिरे। अल्लाह के नबी से रहा न गया, ताजदारे मदीना से देखा न गया, अपनी बात को दरमियान में छोड़ा, यूं मिंबर से जमीन पे उतरे, अपने नवासे इमाम हसन को भी उठाया, अपने नवासे इमाम हुसैन को भी लिया, यूं दोनों को उठा कर लाए, एक को दाएं तरफ बिठाया, एक को बाएं तरफ बिठाया, कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह ने कुरान में सच फरमाया, औलाद भी आजमाइश है, औलाद भी इम्तिहान है। फरमाया जमीन पे गिरे, मुझसे रहा न गया, उठाकर मिंबर पे लाके बिठा दिया। इस कदर मोहब्बत, इतनी उनसे उल्फत, इतनी उनसे मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो तशरीफ लाते, वो दौड़ते हुए आते, अल्लाह के नबी जमीन पे बैठ जाते और उन्हें अपने सीने से लगा लिया करते। नमाज में है, नमाज आला तरीन इबादत है, अफजल तरीन इबादत है। हुजूर नमाज पढ़ते, ये नमाज से आपकी कमर पे सवार हो जाते, कमर पे आके बैठ जाते और उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाते जब तक ये खुद ना उतर जाते। जब इनका दिल होता ये उतर जाते, हुजूर तस्बीह पढ़ते रहते, हुजूर सजदा लंबा कर देते, सर नहीं उठाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सर उठाऊं और ये कमर से गिरे, इनको चोट लग जाए। उनका ख्याल करते थे, सजदा लंबा करते, जब वो चाहते उतर जाते, अल्लाह के नबी तकबीर कह के सजदे से सर उठा लेते। एक अजीब रिवायत आपको सुनाऊं असदुल गाबा के हवाले से, शायद आपने पहले ना सुनी हो। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे कि जब आते थे तो उन्हें खिलाते भी थे, मुख्तलिफ खेल, तीरंदाजी भी सिखाते, घोड़े भी दिखाते, और हबशी जो पहलवानी करते वो भी उनको दिखाते, और कभी कभी उन दोनों को भी आपस में कुश्ती कराते, दोनों की भी कराते। यसदुल गाबा में है रिवायत, दोनों की भी कुश्ती कराते और उनको दाद देते थे। एक रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दोनों को बुलाया और फरमाया कि चलो जोर लगाओ, जोर लगाओ, जन्नती जवानों के सरदार हैं दोनों ही, कुश्ती कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हजरत हसन को फरमाने, शाबाश शाबाश, उसका हौसला बढ़ा रहे, शाबाश, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ, और हिम्मत करो, बार बार कह रहे हैं। तो सैयदा फातिमा सारा मंजर देख रही थी, तो माँ ही है, रहा नहीं गया, उठ के आ गई, कहने लगी अब्बा जान आप सिर्फ हसन को शाबाश दे रही हैं, हजरत हुसैन को नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ उन्हीं को कह रहे शाबाश, उसकी हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे छोटे बेटे हजरत हुसैन को आप नहीं कह रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा यहां मैं अकेला नहीं बैठा, मेरे साथ जिब्राइल भी बैठा हुआ है। यहां मैं अकेला नहीं बैठा हुआ, मेरे साथ हजरत जिब्राइल भी है। जी या रसूल अल्लाह, मुझे तो नजर नहीं आ। फरमाया तुझे नहीं आ रहे, मेरे साथ बैठे। फरमाने लगे हसन को शाबाश मैं दे रहा हूं, हुसैन को शाबाश जिब्राइल दे रहा है। इसको मैं शाबाश दे रहा हूं और इमाम हुसैन इसको शाबाश देने के लिए जिब्राइल
खुद आसमान से जमीन पे आया हुआ है। फरमाया तुझे नहीं सुन रहा, मुझे तो सुन रहा है। उसे वहां से मिल रही है, इसे मैं दे रहा हूं। इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत फरमाते। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी प्यार किया, और सिर्फ प्यार नहीं किया, उनकी तरबियत का ख्याल भी किया, इस्लामी उसूलों का ख्याल भी किया। उन्हें नमाज भी पढ़कर दिखाई, अपनी नमाज की हालत में भी उन्हें लेकर आए, नमाज की हालत में भी उन्हें गोद में उठा कर लाए। उन्हें बचपन में अपनी नमाज भी दिखाई, उन्हें बचपन में अपना क़याम भी दिखाया, उन्हें बचपन में अपना रुकू भी दिखाया, उन्हें बचपन में अपना सजदा भी दिखाया, उन्हें बचपन में कुरान पढ़कर भी दिखाया, उन्हें बचपन में नजरों की हिफाजत करना भी सिखाया, उन्हें सच्चाई की जबान भी सिखाई, उन्हें आला इखलाक की तरबियत भी दी, आला इखलाक भी उन्हें सिखाया, आला किरदार भी उन्हें अता फरमाया, तमाम सिफात से मुज़य्यन फरमाया। सिर्फ उनके फजाइली बयान नहीं फरमाए, बल्कि उनकी तरबियत का भी ख्याल किया। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा, इमाम हुसैन ने एक खिजूर अपने मुंह में डाली, अल्लाह के नबी ने हलक में उंगली डाल के खिजूर वापस निकाली। फरमाया हुसैन, हम पर अल्लाह ने ज़कात को हराम किया है, हम ज़कात का माल नहीं खाते, हम सदका नहीं खाते। उन्होंने क्या खाना बचपन में बताया, क्या पीना वो बचपन में सिखाया, हलाल भी बताया, हराम भी बताया, सारी जिंदगी तरबियत भी फरमाई। 6 साल साथ रहने का मौका मिला। अल्लाह के नबी का विसाल हो गया। इमाम हसन की उम्र 6 साल है, इमाम हुसैन की उम्र 5 साल है। हुजूर के जाने के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत आई, आपकी दौरे हुकूमत आई। उतना ही प्यार किया जितने आका इनसे प्यार करते थे, उतना ही एहतराम किया जितने आका एहतराम करते थे। हुजूर ने कंधों पे बिठाया, अबू बकर ने भी कंधों पे बिठाया, हुजूर ने गोद में उठाया, अबू बकर भी गोद में उठाता था। असर की नमाज पढ़ के तशरीफ लाए, इमाम हसन को खेलते हुए देखा, यूं बच्चों के दरमियान में देखा। अमीरुल मोमिनीन ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उठा लिया, यूं कंधों पे सवार किया। हजरत अली भी साथ चल रहे हैं। हजरत अली को मुखातिब करके फरमाया अली, हसन तुझ में नहीं मिलता, हसन तो अल्लाह के नबी में मिलता है। किया इन्होंने भी करके दिखाया, इन्होंने भी कंधों पे उठा के दिखाया, सीने से लगा के दिखाया। जमाना आया अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम का पूरा ख्याल किया, पूरी रियायत फरमाई, पूरी अकीदत और मोहब्बत का मामला फरमाया। एक मर्तबा इमाम हुसैन मिलने के लिए आए। सैयदना फारूक आजम का दरवाजा है, दरवाजे पर उनका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर भी खड़ा हुआ है। अंदर जाने की इजाजत न मिली, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात का मौका नहीं मिला। सैयदना इमाम हुसैन आए, फरमाया अब्दुल्ला क्यों खड़े हो? कहने लगे मिलने के लिए आया हो, लेकिन मौका नहीं मिल रहा, अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही। इमाम हुसैन भी वापस चले गए। कुछ देर के बाद सैयदना फारूक आजम रास्ते में मिल गए। फरमाने लगे हुसैन मिलने के लिए क्यों नहीं आते?
मुझसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते? अर्ज करने लगे मिलने के लिए आया था, आपके बेटे को दरवाजे पे खड़ा देखा, उसे मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, ये समझा शायद मुझे भी ना मिले, मैं वापस चला गया। फरमाने लगे हुसैन वो अब्दुल्ला उमर का बेटा है, तू रसूलुल्लाह का नवासा है, तू ताजदार मदीना का नवासा है, मैं तुझसे इतना ही प्यार करता हो जितना अल्लाह का नबी प्यार करता था, मैं तेरी उतनी ही इज्जत करता हो जो अल्लाह के नबी ने दिखाई है। फरमाया उनके लिए कानून अलग है, तेरे लिए कोई कानून नहीं, मिलने का दिल करे आ जाया करो, बैठने को दिल करे आ जाया करो। इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत फरमाई। जमाना आया सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा ख्याल किया, पूरे वज़ाइफ अदा फरमाए। इन शहजादों ने भी जिंदगी भर हजरत अबू बकर की इक्तिदा में नमाजें पढ़ी, 2 साल अबू बकर की इक्तिदा में नमाज पढ़ते रहे, उनकी इक्तिदा में नमाज अदा की, कोई खिलाफत पे एतराज नहीं किया, उनकी हुकूमत पे कोई एतराज नहीं किया, बल्कि पूरे अकीदत के साथ उनके पीछे खड़े होके नमाज पढ़ते रहे। पूरे 10 साल सैयदना फारूक आजम के पीछे खड़े होके नमाज पढ़ी, उनकी इक्तिदा में नमाज अदा की। पूरे 12 साल सैयदना उस्मान की इक्तिदा में नमाज अदा की, उनके पीछे खड़े होके नमाज पढ़ते रहे, उनके पीछे खड़े होकर अल्लाह के हुजूर सजदा करते रहे। सैयदना इमाम अली मकाम वक़्त गुजरता चला गया, वक़्त गुजरता चला गया, वक़्त आया सैयदना अलीउल मुर्तज़ा का, उनके दौरे खुलाफत गुजर गया। हजरत अमीर मुआविया का जमाना आया, उनके आखिरी जमाने में कुछ हालात बिगड़ने लगे, उनका बेटा यजीद मनसब खिलाफत पे आ गया, हुकूमत की बागदौड़ संभाल ली। इमाम हुसैन मदीना में है, उन्हें मालूम हुआ मदीना का गवर्नर बदल गया है, हालात बदलने लग गए। अब वो हालात नहीं जो सिद्दीक अकबर के जमाने में थे, अब वो हालात नहीं जो फारूक आजम के जमाने में थे, अब वो हालात नहीं जो उस्मान गनी के जमाने में थे, अब वो हालात नहीं जो अलीउल मुर्तज़ा के जमाने में थे, अब वो हालात नहीं जो हजरत अमीर मुआविया के अपने दौरे इक्तिदार में थे। अब हालात ऐसे बदले कि मदीना का गवर्नर भी बदल गया, मदीना की हुकूमत भी बदल गई। इमाम हुसैन पर ये जबर किया जाने लगा, यजीद के लिए बैत करो, फरमाने लगी बैत नहीं करूंगा, मदीना छोड़कर मक्का चला जाऊंगा। हालात बदले, मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं, इंशाअल्लाह जल्दी कंप्लीट करेंगे। हालात ऐसे बदले कि मदीना को छोड़ा कि यहां अब महफूज नहीं, क्योंकि गवर्नर भी बदल गया, अहकाम भी बदल गए, और बैत किए बगैर यहां रहने नहीं देंगे। तो मक्का मदीना से मक्का चले गए, और रजब के महीने में सन 60 हिजरी में 60 हिजरी से ये हालात शुरू हुए और 61 पे जाके मुकम्मल हुए। ये 60 हिजरी से ये हालात खराब, मदीना को छोड़ा, रसूलुल्लाह के शहर से हिजरत की, मक्का आ गए कि वहां महफूज रहेंगे। 4 महीने तक वहां रहे। कितने महीने? मदीना से मक्का जब आए, रजब के महीने में आए और जिलहिज तक वहां ही रहे। रजब का महीना, शाबान का महीना और रमजानुल मुबारक और शवाल जिक्र, ये तकरीबन 4-5 महीने वहीं पर रहे, जिलहज तक वहां पर रहे। इधर से जब कूफा वालों को पता चला कि इमाम अली मकाम मदीना से मक्का आ गए हैं, उन्होंने खुतूत शुरू कर दिए कि आपके लिए इस वक्त ना मदीना महफूज है न मक्का महफूज है, आपके लिए सबसे महफूज तरीन जगह कूफा है। वहां आपके वालिद रहे हैं और वहां आपके मानने वाले बहुत ज्यादा हैं, आपके लिए वो जगह महफूज है, आप यहां पर आ जाए।
एक दो नहीं, पूरे 4-5 महीने तक खतूत आए, मुसलसल आए, हजारों की तादाद में आए। जब महसूस किया कि इतने खतारे कि ये बार बार बुला रहे हैं, तो दिल में ये बात आई कि चलो इनकी तस्दीक ही कर लेते हैं कि ये ठीक है या गलत है, ये चाहते हैं या नहीं चाहते। तस्दीक के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था कि इतने खुतूत तो आ रहे हैं, खत में तो बता रहे हैं कि हम वफादार हैं, लेकिन वहां जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वफादार हैं भी कि नहीं है। आप जाओ और वहां जाकर देखो, अगर ये खुतूत सही हैं और ये लिखने वाले सही हैं, आप मुझे बताइए, आपकी तस्दीक के बाद आऊंगा। अकेले उन पे भरोसा नहीं किया, जानते थे कि इन्होंने हजरत अली से भी बेवफाई की थी, इमाम हसन को भी कूफा में जहर दिया गया था, ये कभी भी वफा नहीं करते। हजरत अली की भी शहादत वहीं पर है और इमाम हसन को भी जहर वहीं पर दिया गया और इमाम हसन से मुसल्ला भी वहीं पर छीना गया। जब उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की, यहां तक कि उनसे उनका मुसल्ला तक छीना गया। हालात को जानते थे, लेकिन समझे कि शायद अब कुछ बदलाव आ गया हो, यजीद को देखकर शायद ये बदल गए हो, तो फरमाया जाकर देखो, अगर तो ठीक है तो मैं आऊंगा, सिर्फ खतूत पर मैं एतमाद नहीं करूंगा। चाचाजाद भाई को भेजा, मुस्लिम बिन अकील गए। वहां जब वो पहुंचे, उनका इस्तकबाल हुआ कूफा में, ठीक ठाक किस्म का इस्तकबाल, और उनसे बैत शुरू हो गई। एक रात में ही तकरीबन 12,000 कूफियों ने बैत की कि हम हजरत इमाम हुसैन के लिए आपके हाथ में बैत करते हैं, आप उनके नाइब हैं, तो आपसे बैत गोया उन्हीं से बैत हो गई। 2, 4, 5, 10 दिन देखा उनके हालात को कि ये तो ठीक है, बैत हो रही है, और तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोग हो गए, हजारों में तादाद बढ़ चुकी है। इत्मीनान कुछ हुआ तो हजरत इमाम हुसैन को खत लिख दिया, कहने लगे कि ये इतने लोगों ने बैत की है, आप आ जाएं और ये आपको वाकई ही चाहते हैं। होता वही है जो अल्लाह की जात चाहती है। हकीकत इल्म अल्लाह की जात को है। इंसान तो जाहिर पर चलता है, इंसान तो जाहिरी हालात को देखता है, बातिन और दिल से अल्लाह ही वाकिफ है, बंदा वाकिफ नहीं होता। लिख दिया कि आप आ जाए, वो मक्का खत पहुंच गया मुस्लिम बिन अकील का। जब वो खत पहुंचा तो मुतमईन हो गए, जाने की तैयारी शुरू कर दी कि अब मैं मक्का से कूफा जाऊंगा, जहां मेरे वालिद रहे, जहां मेरे भाई रहे। हजरत अली ने सारा वक्त आखिरी कूफा में गुजारा है, हजरत हसन ने भी वहीं पे गुजारा, तो चाहा कि अब मैं, अगर वहां ये है तो मैं वहीं रहूंगा। चले तैयारी की। सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने मना किया कि आप ना जाएं, इन्होंने आपके वालिद से भी वफा नहीं की, या आपसे भी नहीं करेंगे, इन्होंने आपके भाई से भी वफा नहीं की, आपसे भी नहीं करेंगे, आप एतमाद ना करें। फरमाया कि नहीं, मेरे चाचा जाद भाई तस्दीक कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। बहरहाल सहाबा की कोशिश थी ना जाएं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की नीयत ठीक थी, नहीं चाहते थे हालात खराब हो, जंग की तरफ जाएं, बस एक महफूज मकाम की तरफ जाना चाहते थे, बस उसके अलावा कोई इरादा नहीं। जिलहिज के महीने में आप मक्का से अब कूफा रवाना हुए। जिलहज के महीने में आप चले गए, 61 हिजरी में आपने कूफा का सफर शुरू कर दिया। इधर रास्ते में इतला मिल गई, फरजदक जो अहले बैत का सबसे बड़ा शायर वो कूफा से आया, इमाम हुसैन से रास्ते में मिला। आपने फरमाया, फरजदक बता कूफा वालों के क्या हालात हैं। फरमाने लगे, हजरत दिल आपके साथ मगर तलवारें यजीद के साथ।
वफा नहीं होगी, आप ना जाएं, आप उन पर एतमाद ना करें, उनकी बातों पर एतमाद ना करें, उनके खुतूत पर एतमाद ना फरमाइए। आपने फरमाया मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील ने तस्दीक की, उनकी तस्दीक के बाद जा रहा हो, फरमाया अल्लाह खैर फरमाएगा। अपने सफर को रवाना रखा और आधी मंजिल पे पहुंचे, आधा सफर हो चुका है, कूफा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में आने वालों ने इतला दी, फरमाने लगे हजरत हालात बिल्कुल बदल गए, आपके चाचा जाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया, कूफा का गवर्नर भी बदल गया, जैसे मदीना का गवर्नर बदला। पहले कूफा का गवर्नर हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल था, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। आने वालों ने बताया कूफा का गवर्नर भी बदल गया, उसका निजाम भी बदल गया। अब कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद गवर्नर बन गया। यजीद ने सारी गवर्नरी को तब्दील कर दिया, सारे निजाम को बदल दिया। सारे लोगों ने मुस्लिम बिन अकील को भी अकेला छोड़ दिया, उनकी हिमायत के लिए भी नहीं खड़े हुए, उन्हें बचाने के लिए भी सामने नहीं आए, बैत करने वालों ने भी साथ नहीं दिया, अपने पास बिठाने वालों ने भी साथ नहीं दिया, अपने साथ बिठाकर खिलाने वालों ने भी साथ नहीं दिया, खत लिखने पर मजबूर करने वालों ने भी साथ नहीं दिया। सारा निजाम बदला, लोग भी बदल गए, उनकी सोच भी बदल गई। आप आगे ना जाएं, हजरत इमाम हुसैन बैठ गए। आपने मुस्लिम बिन अकील की घर वालों को बुलाया, उनके भाइयों को बुलाया, फरमाया कि मुस्लिम शहीद हो गया, मेरा ख्याल है वापस चले जाओ, आगे ना बढ़ो। वो कहने लगी अपने भाई का इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, जिस सफर के लिए निकले हैं अपना सफर पूरा करेंगे, कूफा जाए बगैर नहीं रहेंगे। आपने फरमाया फइदा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब इरादा पक्का है, अज़म मजबूत है, अल्लाह पे भरोसा करेंगे, हम अपना सफर जारी रखेंगे। चलते रहे, कूफा के करीब आए, हुर बिन यजीद का लश्कर आ गया, उबैदुल्लाह बिन यजीद का लश्कर आया, 4000 फौज आ गई। इमाम हुसैन का मुहासरा कर दिया, पूरे लश्कर का मुहासरा किया और कहने लगी आपको मजबूर किया जाएगा, यजीद के लिए बैत करनी होगी, उसको अमीर मानना होगा। फरमाने लगी कभी भी जिंदगी में जालिम की हिमायत नहीं करूंगा, कभी भी जालिम की हुकूमत को नहीं मानूंगा। आपका मुहासरा रहा, कूफा नहीं जाने दिया, बल्कि करबला के मैदान में रोका गया, कूफा की जमीन पे भी नहीं आने दिया गया और बताया गया कि यजीद की तरफ से हुक्म मिला है, अपनी जान की हिफाजत चाहते हो, खिलाफत को मान लो, यजीद को मानो, जान बख्श दी जाएगी। एक ही शर्त है, मान ले तो आप जा सकते हैं, यहां रह सकते हैं, सब कुछ मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपने जब हालात को खराब होते हुए देखा तो 3 बातें इरशाद फरमाई। फरमाया या तो मुझे यजीद से मिलने दो, जो ये सारे निजाम को देख रहा है, बदल रहा है, मुझे खुद मिलने दो, बात करने दो, मैं बात करता हूं खुद उससे। मुझे दिमिश्क जाने दो, उस वक्त दारुल खिलाफा दिमिश्क में था, इसीलिए ये जो करबला का रास्ता ये दिमिश्क के रास्ते पे आया, कूफा के रास्ते पे नहीं आया। पहले कूफा जा रहे थे, लेकिन जब मुहासरा हो गया था, हालात खराब हो गए, तो फिर आप दिमिश्क की जानिब चल पड़े और तकरीबन 40 किलोमीटर सफर भी कर चुके थे दिमिश्क की तरफ। कि पहले मैं कूफा जा रहा था, लेकिन हालात खराब हो रहे, जंग ना हो, फसाद ना हो, पर मैं अब मैं दिमिश्क जाऊंगा और मैं खुद जाकर यजीद से बात करूंगा कि तुम ये हालात क्यों खराब कर रहे हो, ये फसाद क्यों फैला रहे हो। एक बात फरमाई कि मुझे जाने दो, मिलने दो,
दूसरी बात फरमाई कि मुझे या तो वापस मक्के जाने दो, अगर मुझे दिमिश्क भी नहीं जाने देते मैं वापस चला जाऊंगा। तीसरी बात, अगर दिमिश्क नहीं जाने देते, मक्का वापस नहीं जाने देते, तो मैं फिर इस्लामी सरहदों पर जाऊंगा, इस्लामी सरहदों पर जाऊंगा और वहां इस्लाम के लिए जितने मुजाहिदीन हैं उनमें शामिल होकर इस्लाम का रकबा बढ़ाऊंगा, जिहाद करूंगा। हमारी तो जिंदगी और काम ही है। तीन बातें फरमाई। पहले वो मान गए थे, लेकिन जो असल फसादी टोला था, याद रखो एक बात कहने लगाओ, असल जो फसादी टोला था जिन्होंने खत लिख लिख कर बुलाया था, वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन यजीद से मिले, क्योंकि वो सारे खुतूत महफूज थे कि किस किस ने मुझे खत लिखे, किस किस ने मुझे बुलाया है और किस किस ने मुझे यहां आने की दावत दी है, और कूफा में कौन कौन था जिसने बैत की और यकीन दहानी कराई है। उन्हें यह डर लगा कि अब अगर वहां चले गए तो हालात खराब, अपनी जान की परवाह, अपनी फिक्र। इसलिए वो मलून पलीद यजीद भी वहां बैठा जिसने हालात बदले। इधर से जिनको डर था कि अब हम भी मारे जाएंगे, उन लोगों ने ना तो दिमिश्क तक जाने दिया, ना मक्का वापस आने दिया, ना इस्लामी सरहदों पर जाने दिया। एक ही बात कही, या तो यजीद को मानो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और यह भी याद रखो कि इसीलिए सबसे पहले आपके खेमे जलाए गए थे, क्योंकि वह सारे खुतूत खेमे में थे। सबसे पहले वो सबूत मिटाए कि ताकि हमारे नाम ना आए, खेमे जलाए। हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे कि मैं तो लड़ने के लिए आया ही नहीं हूं, मेरे तो 7 औलाद हैं, मेरे बच्चे, मैं तो लड़ने नहीं आया, मैं तो रहने के लिए आया और मैं तो अमन के लिए आया। बहरहाल कोशिश की, नहीं हुआ। 9 मुहर्रमुल हराम। फरमाने लगे एक दिन की मोहलत दो, एक दिन सोचने के लिए दो, कल बात करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम है। उस रात आपने 4 काम किए हैं। कितने काम किए? इतनी देर से आप बैठे हो, कुछ लेकर भी जाओ। सिर्फ बचपन सुन लिया या करबला सुन लिया, सिर्फ बचपन और करबला तो नहीं है, उनकी दरमियान की भी जिंदगी है। 4 काम किए हैं और जो उनको जिंदगी में सबसे ज्यादा महबूब थे, इसीलिए फरमाया था एक दिन हमें दो। नंबर 1, उस रात नमाज और नवाफिल कसरत के साथ अदा फरमाई। नमाज पढ़े, नवाफिल पढ़े। नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद आती है। वस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह। नमाज पढ़ी, बहुत ज्यादा पढ़ी। नंबर 2, कुरान की तिलावत की और बहुत ज्यादा की। नंबर 3, इस्तगफार, इस्तगफार। नंबर 4, लंबी लंबी दुआएं। ये 4 काम उनके पसंदीदा हैं, याद कर लो। नंबर 1, नमाज। सारी जिंदगी कभी भी इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, पूरी जिंदगी कभी नमाज नहीं छोड़ी। इसीलिए तो ऐन लड़ाई के दरमियान भी नमाज अदा की है। सारी जिंदगी कभी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, इसलिए लड़ाई के दरमियान भी कुरान पढ़ा है। सारी जिंदगी इस्तगफार करते थे, हालांकि जन्नती जवानों के सरदार है। क्यों करते थे? अपने नाना को देखा है, तरबियत ली है। हुजूर ने फरमाया कि मैं एक दिन में 70 मरतबा से भी ज्यादा इस्तगफार करता हूं। हुजूर एक दिन में 70 मरतबा से भी ज्यादा करते थे, हालांकि नबियों के नबी हैं तो नमाज़ा भी करता था। हुजूर की कितनी लंबी दुआएं होती थी, तो नमाज़े की भी यही दुआएं। 4 काम किए। नमाज की हालत में रात गुजारी, कुरान पाक की तिलावत करते हुए रात गुजारी, इस्तगफार के अंदर रात गुजारी, दुआएं मांगते मांगते रात गुजारी। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया। 10 मुहर्रमुल हराम है, ये इस्लाम और कुफर के दरमियान, फासिकीन के दरमियान यूसुफ बंदी हो गई। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन एक तरफ है, आपके साथ है, आपकी आल एक तरफ है, यजीद का लश्कर
दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया, फरमाने लगी हम पहल नहीं करेंगे, हम लड़ने में कभी पहल नहीं करते, हम अपना दिफा करेंगे, अपने दिफा का हक रखते हैं। उधर से तीनों की बरसात होने लगी, तलवारों की बरसात होने लगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला नो, उनका खानदान शहीद होने लगा, उनके भाई शहीद होने लगे, उनके भतीजे शहीद होने लगे, उनके बेटे शहीद होने लगे। ये करबला का मैदान है, खुद अपने हाथों से उठाया, उनको खेमे में लाकर लिटाया, उनको खेमे में लाकर लिटा रहे हैं। करबला के मैदान में हजरत अली उल मुर्तजा के 9 बेटे शहीद हुए, 9 बेटे शहीद हुए। सबसे पहला शहीद हजरत अली उल औसत मोहम्मद उल औसत बिन अली, हजरत अली का बेटा, हजरत अली का बेटा मोहम्मद उल औसत बिन अली, करबला का पहला शहीद। हजरत अली का पहला बेटा, करबला का दूसरा शहीद हजरत जाफर बिन अली, हजरत हुसैन का भाई, करबला का तीसरा शहीद हजरत अबू बकर बिन अली, करबला का चौथा शहीद हजरत उमर बिन अली, करबला का अगला शहीद हजरत उस्मान बिन अली, करबला का अगला शहीद हजरत उबैदुल्लाह बिन अली, करबला का 7वां शहीद हजरत अब्दुल्ला बिन अली, करबला का 8वां शहीद हजरत अली का 8वां बेटा हजरत अब्बास अलमदार, हजरत अली का 8वां बेटा, हजरत अली का 9वां बेटा, हुजूर का नूरे नजर, हुजूर की आंखों का सुरूर, मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला लो। 9 बेटी हजरत अली के करबला में शहीद हुए। मोहम्मद शहीद हुआ, हजरत जाफर शहीद हुए, हजरत अबू बकर शहीद हुए, हजरत उमर शहीद हुए, हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत हुसैन की 2 बेटे जंग में शहीद हुए, हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत अली असगर शहीद हुए, हजरत इमाम हसन के भी 2 बेटे शहीद हुए। ये अहले बैत है, ये रसूलुल्लाह का घराना है। हजरत अली के 9 बेटे, हजरत हुसैन के 2 बेटे, हजरत इमाम हसन के 2 बेटे। इतनी शहादतें हुई, करबला का ये मंजर हुआ, लड़ते हुए नमाज का वक्त हुआ, फरमाने लगी ओ जालिमो नमाज तो अदा करने दो, नमाज तो पढ़ने दो। ऐन जंग के वक्त भी नमाज अदा की, लोगों को सबक दिया, मानने वालों को बताया, नाम लेने वालों को बताया कि हमारा नाम लेने वाला वो है जो हमारे किरदार को जिंदा करने वाला, हमारा नाम लेने वाला वो है जो हमारे इखलाक को जिंदा। 9 बेटे, कितने बेटे, बस बात खत्म कर रहे, कितने बेटे हजरत अली के? 9 बेटे। लेकिन अफसोस इस पर होता है कि सिर्फ एक बेटे का जिक्र होता है, या ज्यादा से ज्यादा 2, हजरत अब्बास, बस। उसके अलावा बाकी 7 का नाम ही नहीं लिया जाता। क्यों? अगर बाकी 7 का भी नाम लेंगे तो और भी बड़े मसले खुलेंगे। मसलन पहला बेटा, करबला का पहला शहीद मोहम्मद इब्नुल औसत बिन अली, पहला शहीद है करबला, और ये हजरत अली का बेटा है, और इसकी वालदा का नाम है उमामा बिनते अबिल आस। इसकी वालदा का नाम क्या है? उमामा बिनते अबिल आस। उमामा है हजरत ज़ैनब की बेटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नाम क्या? हजरत ज़ैनब। उनकी बेटी हजरत उमामा, यानी हजरत फातिमा की भांजी है। हजरत फातिमा की वफात के बाद हजरत अली ने जो निकाह किया था, सबसे पहले वो हजरत उमामा से किया था, और उनसे मोहम्मद इब्नुल औसत पैदा हुए थे। अब बाकियों का जब नाम लेंगे तो पता चल जाएगा कि हजरत रसूलुल्लाह की एक बेटी नहीं, रसूलुल्लाह की 4 बेटियां हैं। ये मसला भी तो खुलेगा ना कि हुजूर की बेटियां और भी हैं, क्योंकि मोहम्मद इब्नुल औसत तो हजरत ज़ैनब की बेटी हजरत उमामा उसका बेटा है। उनका नाम नहीं लेते क्योंकि वो मानते हैं कि हुजूर की एक ही बेटी है,
जब बाकियों के नाम लेंगे तो हुजूर की बेटियां भी साबित होंगी, और अगर बाकियों का नाम लेगा तो पता चलेगा कि हजरत अली को अबू बकर से भी कितना प्यार था, कि करबला में हजरत अली का जो बेटा शहीद हुआ उसका नाम, एक का नाम अबू बकर बिन अली है, एक का नाम उमर बिन अली है, एक का नाम उस्मान बिन अली है। उन बाकी 7 का नाम नहीं लिया जाता ताकि लोगों को पता ही ना चले। 9 बेटे हजरत अली के, कितने बेटे? बस आज ये सब 9 बेटे। और हजरत इमाम हुसैन के करबला के मैदान में 3 बेटे थे, 3 बेटे, तीनों का नाम ही अली। सुभान अल्लाह, तीनों का नाम ही अली। नंबर 1 अलीउल अकबर, बड़ा बेटा। नंबर 2 अलीउल औसत। नंबर 3 अलीउल असगर। तीनों के नाम ही अली है, अकबर, औसत, असगर। बस ये फर्क किया, तीनों का नाम ही बेटे और अली है, और तीनों ही करबला में। इनमें से जो शहीद हुए अलीउल अकबर, ये भी शहीद हुए। तीसरे नंबर पे जो अलीउल असगर, वो भी शहीद हुआ। दरमियान वाले बचे अलीउल औसत, बीमार थे, आंखों में तकलीफ थी, अपनी फूफी हजरत जैनब के साथ खेमे में थे, बीमारी की वजह से बच गए, जो बाद में मशहूर हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से। ये बचे थे, याद रखो। एक बेटा बचा, कौन सा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। असल नाम क्या? अलीउल औसत बिन अली, अलीउल औसत बिन अली, मशहूर हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इन्हीं का तीसरा नाम सज्जाद भी है। वो कहते हैं हजरत सज्जाद, ये इन्हीं का नाम है, मुख्तलिफ नामों से पुकारे जाते थे। हजरत अली की औलाद, हजरत इमाम हुसैन की औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दुनिया में फैली। एक बेटा हजरत हसन का भी बचा है, उसका नाम भी नहीं लेते लोग। हजरत हसन के 3 बेटे थे। कितने बेटे? जंग में शरीक। नंबर 1 हजरत कासिम बिन हसन, नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, नंबर 3 हजरत हसन मुसन्ना, हसन बिन हसन, लेकिन उनको कहते हैं हजरत हसन मुसन्ना। मुसन्ना के मानी अरबी में होते 2 के, जोड़े के भी आते हैं, किसी की नकल के भी आते हैं, मुशाबियत के भी आते हैं, इसलिए उनको कहा जाता था हसन मुसन्ना, क्योंकि उनके अपने वालिद का नाम भी हसन था। तो हजरत हसन ने अपने नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखा हसन मुसन्ना। आप इसको 2 भी कह सकते। ये भी करबला में था और शदीद तरीन जख्मी हुआ। कासिम बिन हसन भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन हसन भी शहीद हो गए, लेकिन हसन मुसन्ना वहां बचे। शदीद जख्मी होने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत हसन की जो नस्ल और अल्लाह ताला ने उनका नाम हसन मुसन्ना के जरिए जिंदा रखा। और सही बुखारी में उनका जिक्र भी है, उनसे रिवायात भी है। तो मेरे दोस्तों, आज की जो महफिल, आज का ये जिक्र, आज का ये बैठना, एक तो इस हवाले से है कि हम अहले बैत का जिक्र करें, अल्लाह के नबी की आल का जिक्र करें। इनको मामूली मत समझें, इन महाफिल को। ये हमारी ज़रूरत है कि हुजूर भी अपनी आल का जिक्र करते हैं, हम जिक्र करते हैं। इन चीज़ों को बयान करेंगे, कुछ सुनेंगे तो कुछ अमल की तौफीक मिलेगी, कुछ जहन में आएगा, बैठेगा। अल्लाह ताला इन महाफिल को कबूल फरमाए। और आप खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बरकत वाले मौके पर इस मस्जिद में महफिल हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने फरमाया, आखिरी हदीस, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। आखिरी हदीस सुने, बात खत्म। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। फरमाया, लोगो हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूँ। अगली बात, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन। फरमाया, जो इससे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तीसरी बात, एक ही हदीस है ये, हुसैन सिबतुम मिनल असबाती। फरमाया, हुसैन मेरी औलाद की औलाद है, एक तर्जुमा ये है। दूसरा, हुसैन सिबतुम मिनल असबाती। फरमाया, हुसैन मेरी औलाद की जड़ों के एक मजबूत तरीन तना है। ये मजबूत दरख्त है, सिब्त कहते हैं वो दरख्त जिसकी बेशुमार शाखें हों। फरमा, ये मेरी नस्ल का वो दरख्त है, मेरी औलाद का, जिससे अल्लाह बेशुमार शाखें पैदा करेगा। एक ही हदीस में हुजूर ने हजरत हुसैन का नाम 4 मरतबा लिया है। अब अगर आपको ज़ौक़ होगा तो हदीस समझ आएगी, मौलाना को आ जाएगी, बाकियों को हो सकता है ऊपर से निकल जाए।
जिनको अरबी की समझ है, अहले अरब की आदत थी कि वो ज़्यादातर ज़माइर का इस्तेमाल करते थे। एक मर्तबा नाम लेते थे, फिर मिनहु मिनहुमा इशारों से बात करते थे। मसलन हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी, तवज्जो, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का हूं। ये यूं भी हो सकता है, हुसैन मिन्नी व अना मिनहु, ये इस तरह भी हो सकता है कि हुसैन मेरा है और मैं उसका हूं, हुसैन मेरा है और मैं उसका हूं। इससे भी बात समझ आ सकती है, लेकिन हुजूर ने इशारों से काम नहीं लिया। फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। एक ही हदीस में 4 मर्तबा। फिर फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, यूं भी फरमा सकते थे हुसैन मेरा है, मैं उसका हूं, और जो उससे मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा, और वो मेरी औलाद की औलाद है, ये भी बात हो सकती थी। लेकिन हुजूर ने हर जुमले पर हुसैन का नाम लिया है, 4 मर्तबा नाम लिया है, बार बार लिया है। क्यों लिया? कि मेरी उम्मती मेरे हदीस को पढ़ेंगे और मेरे नवासे का नाम बार बार लेंगे, बार बार जिक्र करेंगे कि जैसे हुजूर फरमा रहे हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बाती। जैसे एक हदीस में मैं अपने नवासे का नाम 4 मर्तबा ले रहा हूं, जो मेरी हदीस पढ़ेगा वो भी मेरे नवासे का एक ही मजलिस में 4 मर्तबा नाम लेगा। तो गोया हुजूर भी चाहते थे कि इसका नाम बार बार लिया जाए, बार बार इसका तज़किरा किया जाए। तो उस तज़किरे पर यह महफिल है, इससे हुजूर की सुन्नत जिंदा हुई है कि हुजूर तो खुद हदीस में उनका बार बार नाम लेते थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रात का काफी हिस्सा गुजर गया, लेकिन ये कीमती तरीन रात है इंशाअल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत में ये कीमती तरीन रात है। आज की जो आंखें लाल है आपकी नींद की वजह से, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये आंखें राहत पाएंगी, ये सुकून पाएंगे, मौत की घबराहट से ये राहत पाएंगे इंशाअल्लाह। आज का ये जागना, आज का इन आंखों को बेदार करना, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन होश में रहोगे। जिसके जिक्र में बैठे हुजूर ने फरमाया कि जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन भी अल्लाह उसी के साथ खड़ा करेगा। अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन भी उसी के साथ रहोगे। हमारी मोहब्बत सहाबा से, हम सहाबा के साथ रहेंगे। हमारी मोहब्बत है अहले बैत से, हम किन के साथ रहेंगे? सहाबा और अहले बैत के साथ रहेंगे। हमारी मोहब्बत है तमाम औलिया ने इकराम से, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ रहेंगे। हमारी मोहब्बत है उलमा से, क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ रहेंगे। वादा करो, इरादा करो, कौन कौन ये 4 काम आज के बाद कसरत से करेगा? 4 काम बताए ना मैंने इमाम हुसैन के, याद है? कौन कौन से? नमाज, दुआ, 4 काम। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 तिलावत, नंबर 3 इस्तगफार, नंबर 4 लंबी लंबी दुआएं। ये 4 काम उनके पसंदीदा तरीन काम है, करोगे इंशाअल्लाह। सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी, हम नाम लेने वाले पढ़ते नहीं। सारी जिंदगी तिलावत नहीं छोड़ी, कुरान अलमारी में रखा कोई देखता नहीं है। सारी जिंदगी इस्तगफार की, आज भी नमाजी में कहता मैंने कौन सा गुनाह किया जो मैं इस्तगफार करूं। वो मासूम होके तौबा करते, या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह माफ कर। सरदार होके भी डरते थे, या अल्लाह माफ कर। आज बेनमाजी भी नहीं डरता, वो भी जन्नत का मालिक है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी लंबी दुआएं मांगते थे, अल्लाह से लेते थे। यहां थोड़ी सी दुआ लंबी होगी, उंगलियों के चटकने की आवाज। आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा। मेहरबान अल्लाह, आपने रहमत की निगाह फरमाई, आपके घर में आ गए। ये आपकी रहमत की निगाह है, आपकी कबूलियत है, आपका खास फजल है कि हमें घर से उठा